हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन ग्रुप 18 को स्टार्ट करके पी ब्लॉक को ख़त्म करते हैं भाई। छोटा सा ग्रुप है, इसमें रिएक्शंस आती हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती हैं जेईई में। इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये सारे इसके कंपाउंड्स होते हैं भाई। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से जो लिख रखी वो होती है 1s2 से 6s2 6p2 तक चलती है भाई ये, ठीक है। सारे की सारी गैसेस होती हैं भाई। और केमिकल अनरिएक्शंस फॉर्म्स ओनली फ्यू कंपाउंड्स एंड देयर फॉर कॉल्ड नोबल गैसेस। मतलब कि केमिकली मतलब कि रिएक्शन जो है ना, बहुत कम कंपाउंड इसमें बनाते हैं भाई, इसे नोबल गैस बोल दिया। ऑल आर मोनोटोमिक, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन पानी। ये चीज़ें तो रेंडमली तुम्हें नॉर्मली पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अकरेंस कैसे होती है। एक्सेप्ट रेडोन, रेडोन को छोड़ करके ऑल अकर्स इन एटमोसफेयर, ठीक है। हीलियम इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है भाई। और रिएक्शंस कुछ इस प्रकार से है इसकी, ठीक है ठीक है। इसमें जेई मेन 2019 में पूछा गया भाई, रेडन को छोड़ करके सारे की सारी मतलब कि एटमोसफेयर में तो है, पता होना चाहिए भाई, ठीक है। इसलिए अगला नोट्स भी तुम याद रखना, क्या पता मतलब कि नेचुरल गैस से कौन सी मतलब कि कंपाउंड्स ग्रुप 18 का होता है, फॉर्म होता है, तो हीलियम आ सकता है, ये पता होना चाहिए भाई तुम्हें, ठीक है ठीक है। ये रिएक्शन तुम छोड़ दो, अभी आगे चैप्टर आएंगे एटॉमिक आयनिक साइज वाले, वहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है ठीक है। वैसे भी एडवांस के लिए होता है। अब आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी भाई थोड़ी सी हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी तुम्हें पता है, टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज, ठीक है ठीक है। ये देखो ग्रुप 15 से स्टार्ट किया अपन ने, ये सारी चीज़ें ऐसे ही ऐसे चलती गई हैं। उसके बाद में आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम होती है डिक्रीज। आयनिक और एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम होता है अपना इंक्रीज। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का ट्रेंड है भाई, इसी में आया गया है दोस्तों और मेरे फ्रेंड्स। तो इसे देखना भाई ज़रूर, क्योंकि पीछे अपन ने लिक्विफिकेशन की कोई भी अपन ने मतलब कि देखा नहीं है ट्रेंड। तो ये याद रखना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, बिल्कुल सिंपल सा ट्रेंड है। पूछेगा तो नहीं, बगर पूछ ले तो तुझे 4 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। समझ रहे हैं ना तो मेरी बात को। अब जेईई में ये भी पूछा गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है हाईएस्ट किसकी होती है और लोएस्ट किसकी होती है इसकी। तो हाईएस्ट होगी इसकी नियोन की, नियोन की मतलब कि पॉजिटिव मिलेगी। और लोएस्ट होगी हीलियम की, पॉजिटिव उसकी भी मिलेगी, बट हाईएस्ट लोएस्ट का पता होना चाहिए। बस फिजिकल प्रॉपर्टी में इतना ही है। अब आ जाओ भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, ये बताने का मेरा मन भी करता है। जिनोन की केमिस्ट्री कुछ इस प्रकार से है भाई कि नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने एक रेड कंपाउंड बनाया भाई, ठीक है। मतलब कि O2 नेगेटिव और PTF6 की मदद से बनाया। कैसे? डाइऑक्सीजन की रिएक्शन करा दी PTF6 के साथ प्लेटिनम, और O2 पॉजिटिव B प्लस का F6 नेगेटिव इसने निकाल दिया। तो उसने देखा कि पहली आयनाइजेशन एनर्जी डाइऑक्सीजन की 1175 किलो जूल पर मोल है, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जीनोन की भी भाई 1170 किलो जूल पर मोल है। तो उसने दिमाग लगाया भाई कि अगर डाइऑक्सीजन की रिएक्शन हो सकती है और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी उसकी जीनोन की बराबर है, तो क्या मैं जीनोन की रिएक्शन करवा सकता हूँ ऐसे। उसने इसी तरीके से जीनोन की रिएक्शंस करवाई। नाउ इफ डाइऑक्सीजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन देन जीनोन कैन ऑल्सो। उसके माइंडसेट में भाई ये चीज़ घूमने लग गई। भाई साइंटिस्ट थे, डाइऑक्सीजन की रिएक्शन करवाए भाई, डाइऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते उसे आयनाइजेशन एनर्जी का पता चल गया कि बोले 1175 किलो जूल पर आयनाइजेशन एनर्जी है डाइऑक्सीजन की। और जीनोन बस देखते देखते वो पढ़ रहे थे, उसके सामने जीनोन आ गए। जीनोन क्या थे, वो बोले इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1170। तो अगर डाइऑक्सीजन रिएक्शन कर लेता है और इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, तो जीनोन क्यों नहीं कर सकता भाई। इसलिए उसने रिएक्शन दी बहुत ज़्यादा, और वो रिएक्शन जेई मेन, जेई एडवांस, IIIT, NIT, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी गई। चलो आगे पेज 1 पे बोला, सबसे पहले बोला डाइऑक्सीजन के साथ, डाइऑक्सीजन की जिसके साथ रिएक्शन करवाई थी उसी के साथ करवाते हैं पहले। तो जिनोन की रिएक्शन हुई सबसे पहले PTF6 के साथ, क्या बना Xg पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव, रेड कलर का कंपाउंड बन गया। वो बहुत खुश हुआ, वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। फिर भाई जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस आई और मतलब कि मज़ा आने लग गया उसको, तो उसने वो रिएक्शन दी।
और रिएक्शन दी, उसका मज़ा और ज़्यादा फेमस हो गया। वो बोला KrF2 भी प्रिपेयर कर सकता हूँ मैं इससे, लेकिन मैं उसके अंदर जाऊँगा नहीं क्योंकि मुझे जीनोन की गहराई देखनी है। तो आया बोला कंपाउंड्स और जीनोन देखो भाई। उसने रिएक्शन दी भाई, जीनोन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई, बट जीनोन का एक्सेस में लिया उसने 673 केल्विन टेम्परेचर 1 बार प्रेशर पे XeF2 एक सॉलिड कंपाउंड बना। उसके बाद फिर वो बोला जीनोन की रिएक्शन क्या मैं फ्लोरीन के साथ करवा सकता हूँ, 2 मोल डाईफ्लोरिन के 1:5 में रिएक्शन करवा दो भाई, 1 जीनोन ले लेता हूँ और 5 मतलब कि डाईफ्लोरिन ले सकता हूँ, क्या बनेगा मेरे पास XeF4 बन गया भाई जी। और जीनोन की रिएक्शन उसने करवाई ट्राई, मतलब कि 3 मोल डाईफ्लोरिन के लिए 1:20 में XeF6 बन गया। बोला अब तो मेरी निकल पड़ी, साइंटिस्ट जी बोले मेरी तो निकल पड़ी, मैं तो फेमस हो गया। तो उसने तीनों रिएक्शन दी भाई स्टार्टिंग में, जिससे XeF2 अपन के पास आ गया, XeF4 अपन के पास आ गया, XeF6 अपन के पास आ गया। उससे भाई और ज़्यादा रिएक्शंस बनी। बट जिन तीनों को कभी कभी पूछा जाता है, जेईई में इतना नहीं पूछा जाता, बट एक रिडॉक्स रिएक्शन बनती है भाई इसमें XeF4 की, जब O2F2 के साथ रिएक्शन करवाई ना 143 केल्विन टेम्परेचर पे, तो XeF6 बन गया। उसने ऐसा ही सोच लिया भाई कि मतलब 1:5 में रिएक्शन कराई XeF4 की, डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोरिन को दोनों को मिक्सअप करके अगर रिएक्शन कराता हूँ तो कैसा बनता है, तो बोला एक रिडॉक्स रिएक्शन बन जाती है XeF6 की 143 केल्विन टेम्परेचर पे। और ये रिएक्शन JEE 2017 जेई एडवांस 2019 में पूछी गई है। अगर तुझे नंबर लेने तो करना पड़ेगा। देखो मैं सीधी बातें बताता हूँ तो कोई घबराने की, कोई हिचकिचाहट की कोई बात नहीं। देखो सीधी बात, यहाँ से लग जाना, ठीक है, और यहाँ तक रट लेना, ठीक है। एक एक चीज़ रट लेना, जो मैंने इस पेज में लिख रखी है ना, एक एक चीज़ रट लो। कहीं से भी आ सकता है, आएगा पक्का, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाई उसने, बोला XeF2 मेरे पास है, XeF4 मेरे पास है, XeF6 मेरे पास है, मैं तो राजा हूँ यहाँ का, पानी के साथ रिएक्शन कराऊंगा सबकी। बोला पानी है तो हम हैं और जल है तो कल है। उसने पानी को पकड़ लिया, बोला XeF2 की रिएक्शन करवाऊंगा 2 मोल पानी के साथ, कोई बोलेगा नहीं। बोला 2 मोल जिनोन लूँगा प्लस का 4 मोल HF प्लस का डाइऑक्सीजन को निकाल दूंगा। बोला JEE मेन प्लस एडवांस वालों को 4 नंबर में एक सवाल दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है। बोला 6 मोल XeF4 की रिएक्शन 12 मोल पानी के साथ जब रिएक्शन करें 4 मोल XeF प्लस का 24 मोल HF प्लस का 3 मोल डाइऑक्सीजन प्लस का 2 मोल XeO3 बन गया। बोला और रिएक्शन दूंगा। बोला XeF6 की रिएक्शन प्लस का पानी के साथ रिएक्शन करें XeOF4 प्लस का 2 मोल HF बन गया। बोला इतने में नहीं अच्छा होगा। बोला XeF6 की रिएक्शन 2 मोल पानी के साथ जब रिएक्शन की XeO2F2 प्लस का 4 मोल HF बन गया। बोला XeF6 की रिएक्शन 3 मोल पानी के साथ जब रिएक्शन की XeO3 प्लस का 6 मोल HF बन गया, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, जब उसने 1 मोल पानी के साथ रिएक्शन करवाई तो भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ, 2 मोल पानी के साथ रिएक्शन करे तो भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ, बट 3 मोल पानी के साथ भी रिएक्शन कराई तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया भाई। बहुत अच्छी रिएक्शंस हो गई, इसलिए उसने ये सारी रिएक्शन दी, ठीक है। समझ रहे हो मेरे बात को। ये भाई मैं अब क्या ही बताऊँ, तुम्हें सारी ही रटनी है। देख लो कहाँ से कैसे से शुरुआत हुई, वो मैं फिर से बता सकता हूँ। इसको आज इतना ही करवाऊँगा मैं तुम्हें, चीज़ तो बहुत बच गई है, इसी इसको कराऊँ क्योंकि ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई है। और ये ऑक्सो एसिड बच गए, वो उनको कल करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपन को। बट ये एक पेज है, देख लो एक पेज है, इस पेज को प्लीज़ तुम कर लेना। देखो एक पेज है, ये एक पेज तुम्हें है ना 8 नंबर भी दे सकता है जी, मैंने 8 नंबर भी दे सकता है। देखो इतना इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लो एक बार। देखो केमिकल प्रॉपर्टी में नील बार्टलेट, इसका नाम याद रखना। उसने मतलब डाइऑक्सीजन की रिएक्शन करवा रहा था। वो बोला बच्चों को कुछ खुशी दूंगा, बच्चों को कुछ खुशी दूंगा। वो बोला डाइऑक्सीजन की रिएक्शन कराते कराते उसको पता चला कि आयनाइजेशन एनर्जी भाई जीनोन के बराबर इसकी तो डाइऑक्सीजन की। और बोला कि अगर डाइऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है तो जीनोन भी करेगा। उसने ऐसे ही दिमाग लगाते ही वो बोला PTF6 के साथ रिएक्शन कराओ इसकी जल्दी। लैब में गया, लैब में जाते ही उसने केमिकल रिएक्शंस कर दी। करते ही उसे रिजल्ट मिला, और रिजल्ट मिलते ही वो बौखला गया। साइंटिस्ट जी बोले अभी तो मेरी गाड़ी चल चुकी है। वो बोले मैं अब रिएक्शन करवाना चाहता हूँ जिनोन की फ्लोरीन के साथ 1:1 में। जीनोन को एक्सेस में लूँगा, XeF2 बनाऊँगा। 1:5 में लूँगा, XeF4 बनाऊँगा। 1:20 में लूँगा, XeF6 बनाऊँगा। अब कैसे क्वेश्चन आया पता है, जेईई में आया। जो बोला जीनोन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई, जीनोन को एक्सेस में ले लिया, XeF4 कंपाउंड बना। जीनोन की F2 के साथ रिएक्शन 1:5 में कराया, XeF4 बन गया। जिन्होंने 3 मोल F2 के साथ रिएक्शन कराया, XeF6 कंपाउंड। सारी रिएक्शन दे दी इसने, बट
एक चीज़ वो देना भूल गया, 1:x में रिएक्शन करवाई, x की वैल्यू बता दो। अगर किसी को पता होता कि 20 वैल्यू है, +4 नंबर +4 नंबर +4 नंबर, ऐसे आते हैं भाई रिएक्शन, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन तो बार बार पूछता ही रहता है, ये पता होना चाहिए। फिर भाई उसने XgF2 की रिएक्शन पानी के साथ रिएक्शन करवाई, तो ये पता होना चाहिए भाई, मैंने पूरी बैलेंस कर रखी है रिएक्शन, तुम्हें एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। 2 मोल XgF2 की रिएक्शन 2 मोल पानी के साथ रिएक्शन कराई, 2 मोल Xg प्लस का 4 मोल HF प्लस का डाइऑक्सीजन आ गया। 6 मोल XgF4 की रिएक्शन 12 मोल पानी के साथ रिएक्शन कराई, 4 मोल Xg प्लस का 24 मोल HF प्लस का 3 मोल डाइऑक्सीजन प्लस का 2 मोल XgO3 बन गया। ऐसे पता होना चाहिए तुम्हें। फिर ये तुम्हें इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें तुम्हें बस सिंपली ये पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, ठीक है। 1 मोल पानी के साथ रिएक्शन कराई तो XgOF4 बन गया, 2 मोल HF निकलेगा। 2 मोल पानी के साथ रिएक्शन करे XgO2F2 प्लस का 4 मोल HF बन गया। 3 मोल पानी के साथ रिएक्शन करे XgO3 प्लस का 6 मोल HF निकल गया। अब कोई बंदा, मेरा दोस्त समझदार हुआ, बोला अभी XgF4 की रिएक्शन 12 मोल पानी के साथ रिएक्शन तो भी XgO3 बनेगा और इसमें भी XgO3 बनेगा, कहना क्या चाहता है? बोला मैं बोला कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना था उसे, इसलिए उसने ऐसी रिएक्शन दी। उसे भी मालूम था कि ऐसे ही कुछ बनेगा, बट मेरे दोस्त यहाँ पे XgF4 है, यहाँ पे XgF6 है। इन दोनों रिएक्शंस में बहुत बार झोल होता है भाई, बहुत बार झोल होता है। बंदा ऐसे सोचता है कि XgO3 कैसे आ सकता है, दोनों रिएक्शंस में सब में अलग अलग आया तो इसमें भी अलग अलग आना चाहिए ना, लेकिन आता है इन दोनों में आता है। ये तीनों तो बिल्कुल आसान है, बट इसमें तुम्हें 4 मोल Xg प्लस का 24 मोल HF प्लस का 3 मोल O2 प्लस का 2 मोल XgO3 ये पूरे पता होने चाहिए भाई। 4 यहाँ पे आएगा, 24 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे ऐसे आएगा। अगर तुम रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को, तो तुम कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसे याद करने का। बट अगर तुम बैलेंस नहीं कर पाते हो, वहाँ पे एडवांस JEE के पेपर में तुम चेयर पे बैठे हो और तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करते हुए दिक्कत आ रही, तो तुम इसे रट लो। समझ रही हो मेरी बात को? क्योंकि अगर वहाँ पे तुम्हें रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई और तुम्हारा टाइम खराब हुआ तो -1 तो मिलेगा, बाकी क्वेश्चंस जो आसान है वो भी तो भूल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है भाई, तो कंपाउंड्स ऑफ जिनोन आज किया है मैंने, 1 पेज करवाए तुम्हें, सिर्फ उसे रट लेना भाई। मिलते हैं कल ऑक्सो एसिड्स करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को कर देना तुम सब्सक्राइब। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे कमेंट लिख सकते हो। तो वीडियो को करते हैं अभी एंड।